गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं राहुल कुमार कुशवाहा सिविल इंजीनियर 1:35 पे अफ्रीका से लाइव आकर कंस्ट्रक्शन से संबंधित प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करता हूं। मैं टाइम रोज बताता हूं ताकि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में लाइव में आकर अपना प्रश्न पूछ सकें और मैं उसका रिप्लाई कर सकूं। तो आप लोग के पास कोई भी प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेरा लाइव आने का टाइम है 1:35। मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन से संबंधित लेबर, इंजीनियर, सुपरवाइजर, फोरमैन जो भी कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करना चाहते हैं या करते हैं, उनका कोई भी सवाल है, प्रश्न है तो मेरे से पूछ सकते हैं। मैं एक छोटा सा प्रयास करता हूं कि आप लोग को कोई परेशानी न हो। यदि आप लोग पूछना चाहते हैं तो मेरे लाइव में आकर पूछ सकते हैं। नीरज, गुड आफ्टरनून। गुरुदीप, गुड आफ्टरनून। रीना राय, गुड आफ्टरनून। राजेश कुमार, गुड आफ्टरनून। अजय जी, गुड आफ्टरनून। मेरे लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बीरू सिंह, गुड आफ्टरनून। उद्देश जी, गुड आफ्टरनून। उद्देश जी का प्रश्न है, सर मैं हेल्पर का काम करता हूँ, सिविल हेल्पर। मैं चाहता हूँ सर कि मेसन बन जाऊं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? मैं 6 महीना से हेल्पर का काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द मेसन का काम सीख लूँ। अच्छा, तो आपके माध्यम से मैं सभी को बताना चाहता हूँ। उदेश जी, आपने आई थिंक हाई स्कूल तो किया ही होगा, क्योंकि अभी तो नॉर्मली सब लोग हाई स्कूल करके ही काम जॉब पे जा रहे हैं, तो आपने किया ही होगा आई होप। और आपने कंस्ट्रक्शन ज्वाइन किया है, हेल्पर का काम कर रहे हैं, तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आप उसमें भी काम करके अपने परिवार का देखभाल कर सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। तो अच्छी बात है, आपने प्रश्न पूछा। तो आजकल तो देख ही रहे हैं, गांव में पहले मेसन हुआ करते थे, लेकिन अभी के समय में हमको नहीं लग रहा है कोई सीख रहा है। लेकिन आपने सीखने का इच्छा जाहिर किया है तो अच्छी बात है, आपको गांव में भी काम मिल जाएगा। अभी बाहर हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मिस्त्री के साथ अगर हेल्पर हैं तो आप ट्राई कीजिए किसी मेसन के साथ काम करने के लिए। पहले उसको, जैसे मेसन को क्या क्या लगता है, एसेसरीज में क्या क्या लगता है, मटेरियल में क्या क्या लगता है, जैसे ईंट लगता है, सैंड लगता है। सैंड बोले तो बालू अपना इंडिया में बोलते हैं, रेती भी महाराष्ट्र में बोलते हैं उसको। सीमेंट लगता है, तो इसको मिलाने के लिए अपना पानी लगता है। तो ये सब मिस्त्री को प्रोवाइड कराइए और मिक्स मसाला बना के आपका और कोई भी और सहयोगी होंगे उनके साथ मसाला मिला के मिस्त्री को टाइम टू टाइम देते रहिए और सीखिए मिस्त्री क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करता है ब्रिक की जुड़ाई में, मतलब दीवार की जुड़ाई में। जैसे अपना इंडिया में करनी बोलते हैं, स्क्रॉबल भी बोलते हैं उसको, इंग्लिश में स्क्रॉबल बोलते हैं। साहुल, प्लम्बम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। लाइन डोरी यूज करता है। फिर उसको माल को रखने के लिए तगाड़ी, घमेला भी बोलते हैं साइड पे। तो ये सब आपको ध्यान में रखकर और याद करके और देखते जाना है कि मिस्त्री को क्या क्या लगता है और ये सब मटेरियल किससे लेना है। जैसे किसी साइड पे हैं तो ये सब लेने के लिए किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा। जैसे वहाँ स्टोर रहता है तो स्टोर में मिस्त्री से बात करके वहाँ से लाना पड़ता है, या सुपरवाइजर से बात करके लाना पड़ता है।
फिर शाम को जैसे काम ख़त्म हुआ तो सब साफ़ सफाई हेल्पर ही करते हैं, तो साफ़ सफाई करके वो जमा करना पड़ता है। तो ये सब बात को ध्यान में रखते हुए आप अगर मिस्त्री के साथ अच्छा व्यवहार करके आप काम सीख सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, 1-2 साल अगर काम करेंगे ना किसी मिस्त्री के साथ तो आप काम सीख जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें पहले अभी तो हेल्पर में रहेंगे, तो हेल्पर में डायरेक्ट मिस्त्री आपको काम करने नहीं देगा, तो आप मिस्त्री से बात करके जैसे छोटा छोटा पार्टीशियन वाल होता है, एक्सटर्नल में तो हाथ मत लगाइएगा भूल के भी, क्योंकि एक्सटर्नल बाहर से दीवार दिखता है तो टेढ़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप पार्टीशियन वाल कर सकते हैं, जैसे अंदर अंदर जैसे दो बेडरूम है तो उसके बीच में एक दीवार जोड़ा जाता है तो उसको पार्टीशियन वाल बोलते हैं, ठीक है। तो वो छोटा छोटा जैसे बाथरूम का वाल, छोटा छोटा वाल बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन मिस्त्री के उपस्थिति में, मिस्त्री जैसे एक साइड से मिस्त्री जोड़ रहा है, दूसरा साइड पे अगर दूसरा मिस्त्री नहीं है तो आप उससे बात करके लाइन डोरी वगैरह पकड़ के उसको, जैसे एक दोनों साइड लाइन डोरी बांधा जाता है, जैसे एक दीवार चालू करेंगे तो एक दीवार का 2 छोर होता है, तो दोनों छोर पे लाइन डोरी लगाना पड़ता है। तो एक छोर पे आप लाइन डोरी बांध के और ईंट मसाला रख के ईंट रख सकते हैं, दूसरी तरफ से मिस्त्री। और जब मिस्त्री आपके पास, जैसे आप मान लीजिए 100 ब्रिक एक वाल में आ रहा है, सपोज कीजिए 100 नहीं आता है लेकिन मान लीजिए आ रहा है, तो 60-70 लगाएगा तो आप 10-20 लगाएंगे, तो वहाँ पे जाते जाते वो सीधा कर देगा आपको वाल को। तो ऐसे ऐसे काम मिस्त्री के साथ में रह के आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आप लगन से, ईमानदारी से काम करेंगे तो आप मिस्त्री बन जाएंगे, ठीक है। तो इसमें मिस्त्री में भी जैसे क्या क्या मतलब विशेष ध्यान देना है, जैसे कोई दीवार बना रहे हैं तो आपको देखना है दीवार सीधा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर मिस्त्री छोटा मोटा हो गए तो पहला ब्रिक में से जो कर रहे हैं तो सीधा वाल होना चाहिए। प्लास्टर का काम आपको मतलब उसके बाद सीखना है। प्लास्टर में कैसे किया जाता है, पहले ढाड़ा मारा जाता है, ढाड़ा बोले तो टिक्की मारा जाता है। तो जैसे मान लीजिए दीवार पे 12 mm का प्लास्टर चढ़ाना है, चाहे 15 mm का आ रहा है, जैसे अपना दीवार टेढ़ा है, चाहे बीम आगे पीछे है, तो बीम के अकॉर्डिंग दीवार पे ढाड़ा मारा जाता है। अगर मान लीजिए 0-0 बीम पे लेना है तो उसके अकॉर्डिंग दीवार पे कहीं ज़्यादा भी थिकनेस का प्लास्टर आ जाता है, तो ये सब पहले इसके लिए टिक्की ढाड़ा मारा जाता है। तो ये सब प्लास्टर से पहले, जैसे ब्रिक वर्क ख़त्म हो जाता है पूरा बिल्डिंग का तो प्लास्टर चालू होता है, तो ये सब प्लास्टर का काम सीखिए, ठीक है। सीमेंट रेशियो, अगर सीमेंट रेशियो क्या क्या मिलाना है, जैसे ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो कौन सा रेशियो यूज करना है, प्लास्टर अगर करने जा रहे हैं तो उसमें कौन सा रेशियो करना है, बाहर का प्लास्टर कर रहे हैं तो उसमें कितना थिकनेस लेना है, अंदर के प्लास्टर में कितना थिकनेस का प्लास्टर करना है, ये सब आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा मिस्त्री के साथ में। और ड्राइंग, अगर अच्छा मिस्त्री बनना चाहते हैं तो ड्राइंग भी ट्राई कीजिएगा समझने के लिए। ड्राइंग आजकल तो मोबाइल चल गया है, तो मोबाइल में भी ड्राइंग का फ़ोटो ले सकते हैं। जैसे GWD एक सॉफ्टवेयर है तो उसमें भी आप उसको डाउनलोड करके आप मोबाइल में ओपन कर सकते हैं। तो उसमें सब ड्राइंग में मेजरमेंट लिखा रहता है कि ये दीवार 3 मीटर का है, ये दीवार 2 मीटर का है, इसका हाइट 4 मीटर है, ये बीम बॉटम तक है, ये डबल हाइट तक जाएगा, ऐसा ऐसा सब वहाँ पे बीम कहाँ पे है ये सब डिटेल दिया रहता है। तो ये ड्राइंग का अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़रूरी है। लेवल भी देखना है, अगर 3-4 लाइन कर दिए ब्रिक वर्क का, उसका लेवल भी मिलाना जरूरी रहता है कि आपका लेवल बराबर जा रहा है कि नहीं। ऐसा ना हो कि लास्ट जो आप ब्रिक वर्क बीम बॉटम में ले जाएँ तो एक तरफ टच हो जाए, दूसरे तरफ टच ना हो, तो ये लेवल की वजह से ऐसा होता है। तो ये भी चेक करते रहना है, ठीक है। अब मेजरिंग टेप भी समझना जरूरी रहता है। मेजरिंग टेप बोले तो जो जैसे मान लीजिए 3 मीटर का दीवार है तो आप 3 मीटर 3 मीटर मापेंगे तभी मालूम पड़ेगा ना आपको कितना मीटर ये है। जैसे हाइट 4 मीटर तक जाना है, ऊपर डबल हाइट है, लेकिन आपको मान लीजिए 1500 पे आपको पाटली देना है। पाटली बोले तो एक 100 mm या 150 mm का वो अपन सीमेंट और कंक्रीट का वो डालते हैं, आज सलिया उसमें डाल देते हैं ताकि दीवार फटे मत। अगर वो नहीं डालेंगे ना तो दीवार क्रैक आ जाता है, तो डाल के डिवाइड कर देते हैं ब्रिक वर्क को, तो मजबूती से पकड़ा रहता है, फटता नहीं है, गिरता नहीं है, ठीक है। छोटा मोटा भूकंप आया तो पकड़ के रखता है, ठीक है।
तो ये सब है। तो आप ये सब तरीका अपना के आप ब्रिक मेसन बन सकते हैं, ठीक है। और उसको हिंदी भाषा में राजमिस्त्री बोलते हैं, ठीक है। तो आप आज का लाइव मैं यहीं एंड करने जा रहा हूँ, लेकिन आपके लिए एक शेर सुनाना चाहता हूँ। ईंट से ईंट जोड़कर जो सपने सजाता है, ईंट से ईंट जोड़कर जो सपने सजाता है, वही राजमिस्त्री या मेसन दुनिया में अपना पहचान बनाता है, ठीक है। तो अभी मेरा लाइव एंड होने का टाइम आ गया है। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू एवरीवन।